हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस पढ़ रहे थे और हम लोगों ने कन्फर्मेशनल एनालिसिस में देखा था कि कब मॉलिक्यूल मैक्सिमम स्टेबल होगा और कब मॉलिक्यूल मिनिमम स्टेबल होगा। जब मॉलिक्यूल मिनिमम स्टेबल होगा तो उसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगा और जब मॉलिक्यूल मैक्सिमम स्टेबल होगा तो उसके पास मिनिमम एनर्जी होगा। और इसी भी एनर्जी के वेरिएशन को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको कन्फर्मेशनल एनालिसिस बोलते हैं। हम लोगों ने जब फ्रंट कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन था उसको हम लोगों ने स्टेरिक स्ट्रैंड बोला था। अब देखिए, एक तो रिपल्सन होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रंट कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम। दूसरा रिपल्सन होता है बाउंडेड एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो फ्रंट कार्बन एटम और बैक कार्बन एटम पे लगे हुए हैं उसके एटम्स के बीच में। जैसे इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहाँ CH3 और ये CH3, जैसे ये CH3 है तो ये CH3 3 हाइड्रोजन इसके लगे हुए होंगे ऐसे और पीछे भी 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे होंगे। तो ये दोनों भी आपस में, ये एटम और इधर जो 3 CH3 लगे हुए हैं ये भी आपस में रिपल्सन शो करेगा। उस रिपल्सन को हम लोग स्टेरिक स्ट्रैंड या वैन डेर वाल्स स्ट्रैंड बोलते हैं। तो देखिए, जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 CH2 CH3, ये इसका फ्रंट कार्बन एटम है और इसका बैक कार्बन एटम है। तो इसका यदि हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में फ्रंट कार्बन एटम CH जो है उस पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये फ्रंट कार्बन एटम है, इस पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब बैक कार्बन एटम को देखें तो बैक कार्बन एटम पे भी एक CH3 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। क्या है? बैक कार्बन एटम में भी एक CH3 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो एक CH3 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो देखो, यहां एक रिपल्सन है कि इसके जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है और इसके जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रैंड। दूसरा रिपल्सन हमारा क्या है? इस CH3 और इस CH3 के बीच में जो रिपल्सन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वैन डेर वाल्स स्ट्रैंड और स्टेरिक स्ट्रैंड। तो क्या लिखे? वैन डेर वाल्स स्ट्रैंड और स्टेरिक स्ट्रैंड इज डिफाइंड एज the force of repulsion between atoms or group of atom associated with front carbon atom and back carbon atom is known as steric strand। क्या हुआ इसका मतलब कि फ्रंट कार्बन एटम के जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, बैक कार्बन एटम का जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, इसके बीच में जो भी रिपल्सन होगा उसको हम लोग बोलेंगे वैन डेर वाल्स स्ट्रैंड और स्टेरिक स्ट्रैंड। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, हमको बात करना है ब्यूटेन के सारे कन्फर्मेशंस के बारे में और उसके एनर्जी चेंजेस के बारे में। क्या हमारे पास कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, किसका कन्फर्मेशन है? ब्यूटेन का कन्फर्मेशन। देखिए, जैसे हमारे पास ये CH3 है, CH2 है और ये CH3 है। ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम अल्फा और बैक कार्बन एटम बीटा। यदि इसके पहले कन्फर्मेशन को बनाएंगे तो इसका फर्स्ट कन्फर्मेशन क्या बनेगा? फ्रंट कार्बन एटम पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम है, इस पे एक CH3 है और 2 हाइड्रोजन। अब यदि बैक कार्बन एटम को देखें तो यहां भी एक CH3 और 2 हाइड्रोजन है। तो ये देखो भैया, यहां एक CH3 और 2 हाइड्रोजन हैं। अभी इस मॉलिक्यूल में यदि एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बात करें तो मैंने एंगल कोई भी रोटेशन नहीं दिया है। तो अल्फा जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन है, वो 0 है और थीटा है हमारा टॉर्सनल एंगल, वो भी 0 है, 0 डिग्री एंड 0 डिग्री। मैंने क्या बोला था? हमेशा हम लोग जो है रोटेशन देंगे 60 डिग्री का। कितने का देंगे? 60 डिग्री का। देखिए, इसमें फर्स्ट रोटेशन हम लोग 60 डिग्री पे देते हैं। तो यदि हम लोग फर्स्ट रोटेशन 60 डिग्री पे देंगे तो ये CH3 कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। क्या है कि ये जो फ्रंट कार्बन एटम था ये 60 डिग्री पे इधर घूम जाएगा। तो फ्रंट कार्बन एटम तो स्टॉप है हमारा, एक CH3 और 2 हाइड्रोजन। अब बैक कार्बन एटम को देखें, किसको देखें? बैक कार्बन एटम को। तो बैक कार्बन एटम में ये CH3 कहीं यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां और एक हाइड्रोजन यहां। तो ये देखिए, यहां एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा जो है वो भी 0 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री,
और थीटा भी कितना है 60 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग कंफर्मेशन यदि बनाएं, फिर हम लोग देते हैं 60 का रोटेशन। तो देखिए ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम है, इस पे एक CH3 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब यदि बैक कार्बन एटम के बारे में बात करें, किसके बारे में, बैक कार्बन एटम के, तो ये CH3 अब इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। तो भैया ये हाइड्रोजन के पास आ गया, ये CH3, ये हाइड्रोजन यहां चला गया और ये हाइड्रोजन यहां चला गया। तो यहां देखिए, यहां एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो गया 120 का, तो अल्फा यहां कितना हो गया 120 डिग्री। और थीटा बात करें तो थीटा भी इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, इस दोनों के बीच का एंगल हमारा 0 डिग्री है। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं 60 का रोटेशन देते हैं। यदि फिर इसमें 60 डिग्री का रोटेशन देंगे तो अब क्या होगा कि हमारा फ्रंट कार्बन एटम तो स्टॉप है, फ्रंट कार्बन एटम स्टॉप, क्या है, फ्रंट कार्बन एटम स्टॉप है। और बैक कार्बन एटम में रोटेशन दिया, अब ये CH3 यहां आ जाएगा, तो ये यहां हमारा CH3 हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहां यदि एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में बात करें, अल्फा के बारे में, तो 120 पे और 60 का रोटेशन दिए तो कितना हो गया 180 का रोटेशन, और अल्फा अभी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब यदि हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो फिर हम लोग एक रोटेशन देते हैं। अब रोटेशन कितने का दे देते हैं, क्या देते हैं, फिर से हम लोग इस पे रोटेशन देते हैं। अब फिर से रोटेशन कितने का है 60 डिग्री का रोटेशन। तो हमारा फ्रंट कार्बन एटम तो स्टॉप हो जाएगा, फ्रंट कार्बन एटम को हमेशा स्टॉप रखना है। ये हमारा CH3, ये H और ये H। अब देखिए यदि बैक कार्बन एटम के बारे में बात करें तो ये CH3 अब किसके पास आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये CH3, ये दोनों H जैसे कि तैसे लग जाएंगे। तो यहां अल्फा जो है अब 180 पे और 60 का दिए तो कितना हो गया 240 डिग्री का रोटेशन। और यदि हम लोग थीटा के बारे में बात करें तो इस दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया। फिर हम लोग एक बार रोटेशन देते हैं, फिर एक 60 का रोटेशन देते हैं। जब 60 का और एक रोटेशन हम लोग देंगे, 60 का एक और रोटेशन देंगे तो क्या होगा बताओ, अब ये मॉलिक्यूल इस दोनों के बीच में आ जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम CH3, H और H। अब हम लोग बैक कार्बन एटम पे जाएं तो बैक कार्बन एटम पे ये CH3 अब इसके बीच में आ जाएगा, यहां CH3 लग गया, ये हाइड्रोजन यहां लग जाएगा और ये हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। तो यहां हमारा अल्फा जो है 240 पे 60 और दिए तो 300 हो गया, और थीटा हमारा जो है वो 60 डिग्री हो गया। तो ये हमारे सारे पॉसिबल कंफर्मेशन हैं जब हम लोग 60 के रोटेशन को देंगे। तो देखिए जब ये रोटेशन हम लोगों ने दे दिया तो अब हम लोग को बात करना है कि इसका नाम पहले लिखते हैं। देखिए इसका नाम हम लोग बोलेंगे, देखिए ये CH3 को पूरा पूरा ढक दिया, इसीलिए इसको बोलेंगे परफेक्टली इक्लिप्स्ड, परफेक्टली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे परफेक्टली इक्लिप्स्ड। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये दोनों 60 डिग्री पे हैं, यदि 60 डिग्री पे होगा तो क्या बोलते हैं हम लोग स्टैगर्ड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टैगर्ड। अब देखो इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहां इस CH3, ये CH3 इस हाइड्रोजन को ढक रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन इस CH3 को पूरा पूरा नहीं ढक पाएगा। काहे कि यदि एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम, तो बड़ा एटम तो पीछे वाले को ढक लेगा, लेकिन एक पीछे बड़ा एटम है, इधर छोटा एटम है, तो यदि इधर से देखा जाए तो ये बड़ा एटम को दिखेगा। तो यहां भी इक्लिप्स्ड हुआ है, लेकिन पार्शियली इक्लिप्स्ड हुआ है। क्या हुआ, पार्शियल इक्लिप्स्ड। तो इसको बोलेंगे हम लोग पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखें, इसके नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये CH3 और ये CH3 आपस में सबसे ज्यादा दूर है। ये एक स्टैगर्ड मॉलिक्यूल है, हम इसको स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां जो हमारा दो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे। और मॉलिक्यूल यदि मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं एंटी, क्या बोलते हैं एंटी। अब देखो जैसा ये है वैसा ये है, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे
पार्शियली इक्लिप्स्ड, क्या बोलेंगे, पार्शियली इक्लिप्स बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, स्टैगर्ड हो गया। फिर से क्या हो गया, स्टैगर्ड, क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड बोलेंगे। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर इसके एनर्जी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल का एनर्जी यदि E1 है, इसका यदि E2 है, इसका यदि E3 है, इसका यदि E4 है, यदि इसका E5 और इसका E6 है, तो एनर्जी में क्या वेरिएशन होगा। देखिए अब हमको एनर्जी के बारे में बात करना है। तो ये हमारा क्या था, परफेक्टली इक्लिप्स्ड, ये स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का एक और नाम है गॉस। क्या नाम है, गॉस। ये हमारा क्या हुआ, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये हमारा एंटी है, ये हमारा पार्शियली इक्लिप्स्ड है, और ये हमारा क्या है, गॉस। क्या है, गॉस। अब देखिए हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, 6 मॉलिक्यूल्स। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, ये हमको सोचना है, और सबसे कम एनर्जी किसका होगा। पहले ये दोनों लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोई भी बात करेंगे। तो देखिए यदि सबसे कम एनर्जी के बारे में बात करें, तो सबसे कम एनर्जी तब होगा जब ये CH3 और ये CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। यदि ये CH3 और ये CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, तो एक तो इसका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है वो भी कम होगा, साथ में वैन डर वाल्स स्टैंड भी मिनिमम होगा। तो देखिए मिनिमम रिपल्सन कब होगा, जब ये दोनों अपोजिट पोजीशन पे रहेंगे। तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा, E4 का होगा। अब मैक्सिमम एनर्जी के बारे में बात करें, तो मैक्सिमम एनर्जी में क्या हो कि टॉर्सनल स्ट्रैंड भी मैक्सिमम हो और वैन डर वाल्स स्टैंड भी मैक्सिमम हो। देखो यहां टॉर्सनल स्ट्रैंड भी मैक्सिमम है और वैन डर वाल्स स्टैंड भी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम हमारा होगा E1। क्या होगा, E1। अब देखो हमको 2 मॉलिक्यूल मिल गए, एक मिनिमम स्टेबल मिल गया और एक मैक्सिमम स्टेबल। ये मिनिमम स्टेबल है और ये मैक्सिमम स्टेबल है। अब देखो हमको इसका ऑर्डर निकालना है एनर्जी का। अब देखो हम लोग बात करते हैं E2 और E4 के बारे में, सॉरी E2 और E6 के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, E2 और E6 के। तो देखो यहां रिपल्सन CH3 और CH3 का है, स्टेरिक स्ट्रैंड तो कम है, और वैन डर वाल्स स्टैंड में एक CH3 और एक CH3 का रिपल्सन है। यहां भी एक CH3 और एक CH3 का रिपल्सन है। तो मतलब क्या होगा, इसका एनर्जी और इसका एनर्जी बराबर होगा, मतलब E2 इक्वल टू E6 होगा। अब देखो हम लोग बात करते हैं E3 और E5 के बारे में। E3 में रिपल्सन CH3 और H का है, CH3 और H का है। यहां भी देखो CH3 और H का है, CH3 और H का है। तो हमारा यहां जो रिपल्सन है इस दोनों में बराबर होगा, E3 इक्वल टू E5 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ E2 इक्वल टू E6 और E3 इक्वल टू E5 में कम किसका एनर्जी होगा, जब जो 60 डिग्री पे होगा उसका कम होगा। क्या है कि यहां सिर्फ वैन डर वाल्स रिपल्सन है, लेकिन हमारा जो स्टेरिक स्ट्रैंड है वो टॉर्सनल स्ट्रैंड है वो क्या है, मिनिमम है। तो हमारा E2 इक्वल टू E6 का जो एनर्जी है वो कम है। तो उसके बाद क्या होगा, E2 इक्वल टू E6। उसके बाद क्या होगा, E3 इक्वल टू E5, E3 इक्वल टू E5, और सबसे ज्यादा होगा E6 का। तो मिनिमम E4, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, और सबसे ज्यादा इसका। अब देखो मिनिमम एनर्जी का, अब देखो जब 60 डिग्री का रोटेशन, 0 डिग्री का रोटेशन दिया तो एनर्जी E1, जब 60 से 120 पे 60 पे गए तो E2, 120 पे गए तो E3, 180 पे गए तो E4, 240 पे गए E5, और 300 पे गए तो E6। तो हमको ग्राफ बनाना है इसका, तो हम इसको मिटाते हैं और ग्राफ बनाते हैं किसका, एंगल ऑफ रोटेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। एक एक्सिस पे हमको देना है एंगल ऑफ रोटेशन, एक्स एक्सिस पे हम लोग दे देंगे एंगल ऑफ रोटेशन, और वाई एक्सिस पे दे देंगे एनर्जी। ये क्या हमारा एनर्जी। देखिए
मिनिमम एनर्जी E4 है तो यहां कोई E4 होगा, उससे ज्यादा E2 इक्वल टू E6 है, उससे ज्यादा E3 इक्वल टू E5 है, और सबसे ज्यादा E1 है। अब एंगल 60 है, 120 है, 180 है, 240 है और 300। हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी ड्रॉ कीजिए। देखिए सबसे पहले एनर्जी E1 पे था, हमारा मॉलिक्यूल E1 पे था। E1 से हमारा मॉलिक्यूल कहां गया? E2 पे गया, E2 पे गया। E2 से E3 पे गया, E3 से E4 पे गया, E4 से कहां गया? E5 पे गया, और E5 से कहां गया? E5 से E6 पे गया। तो क्या हुआ, हम लोग एनर्जी का वेरिएशन देखें तो ये मॉलिक्यूल इस जगह जो था तो इस समय हमारा परफेक्टली इक्लिप्स था। E3 और E5 पे जब था, E3 इक्वल टू E5 पे हमारा क्या था? सॉरी, पार्शियली इक्लिप्स्ड। यहां हमारा गॉस था और ये हमारा एंटी पोजीशन था, तो एंटी पोजीशन पे मिनिमम एनर्जी है, और हमारा जब मिनिमम स्टेबल था तो एनर्जी हमारा मैक्सिमम है। तो ये हमारा एनर्जी का वेरिएशन है, आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। हो गया कॉपी। अब देखिए हमको क्वेश्चन आएगा कि हमको कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा कि ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। क्या पूछेगा? ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। क्या है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। क्वेश्चन है ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2 CH3, ये अल्फा है और ये बीटा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है भैया, हमको सबसे पहले हमको प्रोजेक्शन बनाना, न्यूमैन प्रोजेक्शन। सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्रंट कार्बन एटम को। फ्रंट कार्बन एटम को देखें तो इस पे 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन है। ये हमारा फ्रंट कार्बन एटम हुआ, इस पे 1 हाइड्रोजन और 2 CH3 है। अब बैक कार्बन एटम पे देखें तो बैक कार्बन एटम पे 1 CH3 और 2 हाइड्रोजन। देखो यदि हम लोग CH3 को सही सही लगा लिए तो हाइड्रोजन तो लग ही जाएगा। देखो यदि CH3 को यहां लगाएं तो यहां 2 CH3 का रिपल्सन मिलेगा। यदि CH3 को यहां लगाएं तो यहां CH3 और हाइड्रोजन का रिपल्सन मिलेगा, और इस CH3 को यहां लगाएं तो यहां हाइड्रोजन और CH3 का रिपल्सन मिलेगा। तो बताओ यहां और यहां तो रिपल्सन सेम है, काहे कि यहां CH3 और हाइड्रोजन का रिपल्सन है और यहां CH3 हाइड्रोजन का रिपल्सन है, लेकिन यहां CH3 और CH3 का रिपल्सन है। तो यहां हमारा जब CH3 और CH3 का रिपल्सन है तो हम लोग यहां तो CH3 नहीं लगाएंगे, काहे कि मैक्सिमम क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो हम मिनिमम रिपल्सन के लिए एक CH3 यहां लगा देते हैं, रेस्ट जो बचा वहां हाइड्रोजन लगा देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? चमका? छाप लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड लीस्ट स्टेबल निकालना। एंड लीस्ट
स्टेबल कंफर्मेशन क्या है? मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। जैसे हमारे पास है CH2Cl और CH2Cl, ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। फ्रंट कार्बन एटम पे देखें, एक Cl और 2 हाइड्रोजन, एक Cl और 2 हाइड्रोजन। अभी मोस्ट स्टेबल बनाना है। पीछे देखें तो एक Cl और 2 हाइड्रोजन। अभी मोस्ट स्टेबल यदि बनाना है तो हमारे पास 3 पोजीशन है जहां हम लोग क्लोरीन को लगा सकते हैं। यदि यहां क्लोरीन लगाए तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का रिपल्सन, यदि यहां क्लोरीन को लगाए तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन का रिपल्सन, लेकिन यहां क्लोरीन लगाए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रिपल्सन। तो बताओ मिनिमम रिपल्सन कहां हुआ? मिनिमम रिपल्सन इस जगह हुआ, काहे कि यहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का रिपल्सन होगा, लेकिन यहां हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिपल्सन होगा। तो यहां क्लोरीन लगा दो, यहां हाइड्रोजन लगा दो, हो गया। कोई दिक्कत है? अब हमको लीस्ट स्टेबल में तो मैक्सिमम रिपल्सन शो करना है, तो यहां Cl है, H है और H। अब क्या करें? क्लोरीन को क्लोरीन के बगल में लगा दें, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? लीस्ट स्टेबल। और ये क्या हो गया हमारा? मोस्ट स्टेबल। कोई दिक्कत है? नहीं है? तो आज के लिए हम लोग यहां तक रखते हैं। कल हम लोग गॉस इफेक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग साइक्लिक कंफर्मेशन को चालू करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आप लोग से एक सजेशन है कि हम लोग अभी 20 मिनट का वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग बताइए कि क्या सुबह एक वीडियो और शाम को एक वीडियो अपलोड किया जाए क्या? होप आज आपने एंजॉय किया होगा पूरे सेशन को। आज के लिए यहीं तक बात करते हैं। थैंक यू।